अगर आप कमजोर दिल के हैं या आप पशु प्रेमी हैं और उन पर होने वाली हिंसा आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो हमारा अगला विश्लेषण आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। इसलिए आपको अभी से हम ये चेतावनी दे रहे हैं। यह विश्लेषण चीन से आई कुछ तस्वीरों पर आधारित है। आप जानते हैं कि चमगादड़ और जंगली जानवर खाने वाले चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाया है। इसके बाद सबको लगा कि शायद चीन इससे सबक लेगा, लेकिन चीन के लोग सबक लेने के लिए तैयार नहीं है और कोरोना महामारी के बीच ही वहां उनका कुख्यात यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल शुरू हो गया है। ये डॉग मीट फेस्टिवल फिर से किसी बड़े संक्रमण की वजह बन सकता है, लेकिन चीन की सरकार ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। चीन में कुत्तों का मीट बेचने वाले व्यापारी सड़क से ही आवारा कुत्तों को उठा ले जाते हैं और या फिर कई बार इन्हें लोगों के घरों से भी चुरा लिया जाता है या उनके मालिक से खरीद लिया जाता है। इसके बाद जो होता है वो सुनकर शायद आज आपको नींद नहीं आएगी। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉग्स को अपने परिवारों की तरह मानते हैं, अपने घर में रखते हैं और वो हमारे जो उनके जो पेट डॉग्स होते हैं वो भी परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। इन डॉग्स को लोहे के पिंजरों में डाल दिया जाता है, इन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। इनकी हत्या करने के बाद इनके मृत शरीरों को मीट मार्केट में वहां पर ऊपर से लटका दिया जाता है। यूलिन के कई रेस्टोरेंट्स में इनका मांस बेचा जाता है। आपको ये सुनकर गुस्सा आएगा और परेशानी भी होगी, लेकिन चीन के लोगों के लिए बर्बरता शान का प्रतीक है और इसी बर्बरता को चीन के लोगों ने एक मीट फेस्टिवल में बदल दिया है। ये यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल चीन में हर साल होता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और तब से यह लगातार हर साल आयोजित होता है। सोचिए, कोरोना वायरस जैसी महामारी भी इसके आयोजन को इस बार रोक नहीं पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चीन में डॉग मीट खाना कानूनी है? तो सच यह है कि चीन की सरकार डॉग्स को पालतू जानवर मानती है, यानी खाने के लिए इसे खरीदा या बेचा नहीं जाना चाहिए। चीन की सरकार इस व्यापार को रोकने का वादा भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी चीन में हर साल लोगों का पेट भरने के लिए, उनके स्वाद के लिए 10,000 से ज्यादा कुत्तों को मार दिया जाता है और इस साल भी यही होने वाला है। इनमें से ज्यादातर डॉग्स या तो बीमार होते हैं या घायल होते हैं। बहुत सारे डॉग्स तो यात्रा के दौरान ही मर जाते हैं क्योंकि इन्हें छोटे छोटे ट्रकों में ठूस कर ले जाया जाता है और इस दौरान कई बार ये भूख प्यास से ही मर जाते हैं। जो कुत्ते बच भी जाते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है और ये डॉग्स आसानी से कई बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं और फिर ये वायरस इनसे दूसरे जानवरों और लोगों में फैल सकता है। यानी ये सारी स्थितियां एक और महामारी के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं और चीन इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। वुहान से पहले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में करीब 90 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और आपको बता दें कि वुहान के बाद अब राजधानी बीजिंग कोरोना की चपेट में है। बीजिंग में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की शुरुआत वुहान की तरह ही एक मछली की दुकान से शुरू हुई है। बीजिंग में पिछले 10 दिनों में ही कोरोना संक्रमण के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में यूलिन के मीट फेस्टिवल में जब हजारों डॉग मीट खरीदने के लिए लोग इकट्ठा होंगे तो कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलेगा। चीन ने कुछ दिनों पहले ऐसी मार्केट्स को बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से धीरे धीरे ये वेट मार्केट्स खुलने लगी है। चीन के लोगों का मानना है कि डॉग मीट खाने से उनके शरीर में ताकत आती है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैसे चीन में भी कुछ लोग इस फेस्टिवल का विरोध कर रहे हैं। इनमें खासतौर पर चीन के सेलिब्रिटीज शामिल हैं जिनके पास खुद पालतू डॉग्स हैं। हालांकि चीन की ज्यादातर जनसंख्या डॉग मीट नहीं खाती और चीन की 60% जनता चाहती है कि इस तरह के फेस्टिवल्स पर प्रतिबंध लगे। इससे पहले थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग जैसे देश डॉग मीट बेचने पर सख्त प्रतिबंध लगा चुके हैं और चीन के शेंजन में भी डॉग मीट पर प्रतिबंध है। लेकिन जब तक ये पूरे चीन में लागू नहीं होगा तब तक चीन के रास्ते दुनिया में संक्रमण फैलने का खतरा ऐसे ही बना रहेगा।